नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ बीम, यानी कि BBS ऑफ बीम। पहले तो हम जान लेते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल का मतलब क्या है। तो लोकेशन, टाइप ऑफ बार, साइज ऑफ बार, लेंथ ऑफ बार और बेंडिंग ऑफ ईच बार, इस सभी डिटेल्स को मिला के जो रेनफोर्समेंट हमने बीम में प्रोवाइड किया है, उसका एक्चुअल कैलकुलेशन वो होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। तो आज हम बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में ब्रीफली जानेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि BBS ऑफ बीम के लिए हमें कौन कौन सी चीजें जरूरी है। तो हमें पहले फाइंड करना है कटिंग लेंथ ऑफ बार, यानी कि कोई भी एक बीम को हम कंसिडर करें तो उसमें सभी जो रेनफोर्समेंट है यानी कि बार है, उसकी लेंथ कितनी है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ जो क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है उसमें आप देख सकते हो कि ऊपर का रेड कलर का बार है, जिसे हम स्ट्रेट एंकर बार के भी कहते हैं, उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। उसके बाद में बॉटम का जो मेन बार है, 3 सलिया है 16 mm का, उसका भी हमें लेंथ फाइंड करना है। और उसके बाद है हमारा एक ब्लू कलर वाला बेंट अप बार है, उसकी भी लेंथ हमें फाइंड करनी है। और लास्ट में कोई एक स्टीरअप हम कंसिडर करें तो स्टीरअप की पूरी लेंथ कितनी होगी वो हमें निकालना है, उसे हम कटिंग लेंथ ऑफ बार बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि नंबर ऑफ स्टीरअप रिक्वायर्ड इन बीम, वो हमें फाइंड करना है, यानी कि इस बीम में कितनी स्टीरअप जाएगी वो हमें फाइंड करके निकालना है। और लास्ट में रहेगा टोटल वेट ऑफ स्टील यूज्ड इन बीम, यानी कि सभी स्टील को मिला के कि पूरे बीम में कितना स्टील की रिक्वायरमेंट है वो हमें निकालना है। तो पहले तो हमें एक चीज अच्छे से जान लेनी चाहिए, जो है बैंड डिडक्शन रूल। बैंड डिडक्शन रूल क्या है? तो जब भी हम कोई रेनफोर्समेंट या तो बार को बैंड करते हैं तो उसकी बाहर वाले पोर्शन में, यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया है, उस पर टेंशन, और अंदर जो ब्राउन रेड कलर से दिखाया गया है, यानी कि अंदर के पोर्शन में कंप्रेशन क्रिएट होता है। तो टेंशन की वजह से हमारी लेंथ में थोड़ा बढ़ावा हो जाता है। उसकी वजह से एक कटिंग लेंथ फाइंड करने के लिए हमें इस एक्स्ट्रा लेंथ को डिडक्ट करनी होती है। इसलिए हमें जो भी हमारी एक्स्ट्रा लेंथ है उसको माइनस करके एक्चुअल कटिंग लेंथ फाइंड करना होता है। तो उसकी वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जब हम किसी भी बार को 45 के एंगल पे बेंड करते हैं तो उसकी लेंथ 1 इंटू डायमीटर ऑफ बार, यहाँ पे मैंने दिखाया गया है, उतनी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जब 45 पे आप कोई भी बार को बेंड करते हो तो आपको 1 टाइम द डायमीटर ऑफ बार जितना डिडक्ट करना है एक्चुअल कटिंग लेंथ में से, बराबर है। ऐसे ही जो 90 का बैंड है तो आपको 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार करना है। 135 का बैंड है तो आपको 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार करना है। और 180 का बैंड है तो आपको 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार करना है। अब हम जानेंगे, पहले फाइंड करेंगे कि ऊपर का जो मेन हमारा एंकर्ड स्ट्रेट बार था उसकी कटिंग लेंथ क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में दिखाया है। तो इस रेड कलर किए हुए स्टील का हमें पूरा लेंथ निकालना है। तो पहले तो हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, तो पूरा बीम, यानी कि जो नीचे वॉल या कॉलम जो भी दिखाया है उसके साथ में उसकी लेंथ निकालेंगे। उसमें से हम कवर माइनस करने वाले हैं और उसमें डेवलपमेंट लेंथ, यानी कि जो बैंड होता है सलिया, वो कितना वॉल और हमारे कॉलम में जाता है उसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, वो हमें ऐड करना है, बराबर है। तो कटिंग लेंथ इज इक्वल टू होता है हमारा क्लियर स्पान प्लस वॉल थिकनेस, यानी कि लेफ्ट साइड की वॉल और राइट साइड की वॉल, प्लस हुआ हमारा डेवलपमेंट लेंथ, माइनस कवर हमें उसमें से माइनस करना है। और यहाँ पे 90 के कितने बैंड है, 1 और 2 है, तो 90 का बैंड भी हमें माइनस करना है। और बैंड की डिडक्शन वैल्यू हमें पता है, 90 बैंड के लिए है 2 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार, बराबर है। अब हम एज्यूम करते हैं कि बीम का कवर हम 30 mm कंसिडर करते हैं और डेवलपमेंट लेंथ है जो हमारी बीम के लिए है वो होती है 15 टाइम्स डायमीटर, यानी 15 इंटू 5, बराबर है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा क्लियर स्पान हो गया 4000 mm प्लस लेफ्ट साइड का वॉल यानी 300 प्लस राइट साइड का वॉल 300, यानी कि 2 टाइम्स वॉल है तो वॉल की थिकनेस है 300 प्लस
डेवलपमेंट लेंथ यानी कि 15 इंटू डी, राइट वाले पोर्शन पे है डेवलपमेंट लेंथ 15 इंटू डी, लेफ्ट साइड पे है 15 इंटू 5 यानी कि हो गया 2 टाइम्स 15 इंटू डायमीटर। तो हमारा डायमीटर है सलिया का वो है 12 mm माइनस कवर माइनस करना है तो लेफ्ट साइड का कवर है 30 mm और राइट साइड का 30 है तो 2 टाइम्स 30 माइनस 90 के बैंड के लिए हमारे पास वैल्यू है 2 टाइम्स डायमीटर यानी कि वो डिडक्ट करना होता है और 90 का बैंड हमारे पास कितने हैं तो 1 and 2 तो हम 2 टाइम्स 90D के लिए 2 इंटू डायमीटर बार है तो वो हमने माइनस किया तो हमें यहाँ पे आंसर मिला 5.692 मीटर। तो ऐसे हम कटिंग लेंथ ऑफ एंकर बार भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो जो एंकर बार है उसका वेट कितना होगा यानी कि उसकी स्टील की क्वांटिटी क्या होगी। तो हम जानते हैं जैसे कि कोई भी बार का वेट निकालना है तो उसका सिंपल इक्वेशन है जो है d स्क्वायर डिवाइड बाय 162 जहाँ पे d डायमीटर है और वो हमें लेना है mm में बराबर है। तो हमारा डायमीटर है 12 mm तो 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 162 तो हमारा आंसर हो गया 0.89 यानी कि 1 मीटर का हम सलिया कंसिडर करें वो भी 12 mm साइज का तो उसका वेट होता है 0.89 kg। हाँ, अब हम मेजरमेंट शीट में इस सभी वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो हमारे आइटम का नेम था एंकर बार जो दो नंबर थे तो 2 यहाँ पे नंबर लिख दिया हमने और उसकी लेंथ थी 5.692 जो हमने फाइंड किया था और उसका पर मीटर वेट होगा 0.89 तो हमें क्वांटिटी मिल गई 10.13 kg यानी कि जो एंकर बार है उनका वेट कितना होगा टोटल 10.13 kg। ओके, सेम टू सेम कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट मेन बार यानी कि जो बॉटम का जो स्ट्रेट मेन बार है जो यहाँ पे 3 दिए गए हैं उसकी हमें पहले कटिंग लेंथ निकालनी है और उसके बाद उसका वेट निकालना है। तो सेम टू सेम इक्वेशन इसमें भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्लियर स्पान हो गया हमारा 4000 प्लस 2 टाइम्स वॉल यानी कि हमने पूरा बीम कंसिडर किया तो लेफ्ट साइड का 300 प्लस राइट साइड का 300 यानी कि 2 इंटू 300 प्लस डेवलपमेंट लेंथ लेफ्ट साइड की डेवलपमेंट लेंथ राइट साइड की डेवलपमेंट लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ का इक्वेशन है 15 इंटू 5 तो हमने यहाँ पे कर दिया 2 टाइम्स 15 इंटू 5 यहाँ पे डायमीटर ऑफ बार है 16 mm तो हमने वो भी कंसिडर किया। अब हमें उसमें से दो कवर लेफ्ट साइड का कवर और राइट साइड का कवर माइनस करना है वो हमने कर दिया और उसमें से 90 का जितना बैंड है वो हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे दो बार 1 and 2 दो बार 90 का बैंड है और 90 का बैंड का डिडक्शन रूल के हिसाब से हमें 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार करना है वो हमने यहाँ पे किया। तो हमारा आंसर हुआ 6076 mm यानी कि 6.076 मीटर। अब हम उसका वेट कैलकुलेट करते हैं तो वेट ऑफ बार इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय 162 तो आंसर हो गया हमारा 1.58 और उसको मेजरमेंट शीट में कैलकुलेट करके डालते हैं तो देखते हैं कि मेन बॉटम बार इज इक्वल टू हमारे पास टोटल 3 नंबर्स ऑफ बार है 16 के तो यहाँ पे मैंने टोटल नंबर लिख दिए 3 उसकी लेंथ हमारे पास है 6 मीटर है उसका वेट हुआ 1.58 kg और हमें टोटल क्वांटिटी मिल जाती है 28.44 kg। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कटिंग लेंथ ऑफ बेंट अप बार यानी कि जो बेंट अप बार है जो यहाँ से 45 डिग्री पे बेंड होता है उसकी हमें कटिंग लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे तो अब हम देखते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू हो गया हमारा क्लियर स्पान यानी कि सेंटर से ए स्पान क्लियर जो दोनों वॉल के बीच का पोर्शन है वो हमारा क्लियर स्पान प्लस वॉल थिकनेस लेफ्ट साइड की वॉल राइट साइड की वॉल प्लस डेवलपमेंट लेंथ एक जो पोर्शन जो बॉन्ड बनाता है वॉल और कॉलम के साथ वो है हमारी डेवलपमेंट लेंथ माइनस कवर माइनस 45 बैंड प्लस 0.42x यहाँ पे x क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे। और हम इसमें बीम में कवर 30 mm का कंसीडर करेंगे और डेवलपमेंट लेंथ है हमारी वो हम लेने वाले हैं 15 इंटू डायमीटर ऑफ बार। ओके, अब हम फाइंड करते हैं पहले x क्या है वो देख लेते हैं। बार 45 के एंगल पे बेंड होता है उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये हमारा पूरा बार है जो 45 के एंगल पे बेंड किया हुआ है वो यहाँ पे मैंने दिखाया है। हाँ,
ये हमारा हो गया थीटा। तो हम पहले तो ऊपर के पोर्शन के सेंटर से नीचे के बार का पोर्शन का सेंटर है उसे हम x एज्यूम करते हैं, वो लेंथ को हम x एज्यूम करते हैं। तो c, तो a हो गया हमारा रेडियस r, तो रेडियस लगा है यहाँ पे, तो a हमारा होगा डिस्टेंस BA, यानी कि AB इज इक्वल टू होगा AD, बराबर है। तो हमारी एक्स्ट्रा लेंथ कितनी बचती है अब, तो CD जितनी हमारा सलिए की एक्स्ट्रा लेंथ है जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में दिखाया गया है, ऐसे मैंने CD की वैल्यू फाइंड की तो वो आई हमारी 0.42 इंटू एक्स, बराबर है। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू हो गया डेप्थ ऑफ बीम यानी कि 600 mm माइनस 2 टाइम्स कवर यानी कि ऊपर का कवर और नीचे का कवर यानी कि 2 टाइम्स कवर 30 mm माइनस ऊपर का स्टीरअप का डायमीटर माइनस नीचे का स्टीरअप का डायमीटर यानी कि 2 टाइम्स द डायमीटर ऑफ स्टीरअप माइनस x है हमारा वो बार के ऊपर सेंटर से नीचे के बार से सेंटर तक है, यानी कि ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ यानी कि 2 टाइम्स द हाफ डायमीटर ऑफ बेंट ऑफ बार, बराबर है। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 508 mm यानी कि 0.508 मीटर। अब हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सभी वैल्यू है। तो क्लियर स्पान है हमारा 4000 प्लस वॉल थिकनेस लेफ्ट साइड और राइट साइड की वॉल यानी कि 2 टाइम्स 300 mm प्लस डेवलपमेंट लेंथ राइट साइड और लेफ्ट साइड की यानी कि 2 टाइम्स डेवलपमेंट लेंथ है हमारी 50 इंटू 5, यहाँ पे 5 है 16 mm तो वो भी मिल गई, माइनस कवर लेफ्ट साइड का कवर है हमारा 30 और राइट साइड का है 30 mm यानी कि 2 टाइम्स 30 माइनस 45 के कितने बैंड है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 और 4, तो हमने 4 टाइम्स और 45 डिग्री के बैंड के लिए डिडक्शन की वैल्यू है 1 इंटू डायमीटर ऑफ बार, यानी कि यहाँ पे मैंने देख लिया 1 इंटू डायमीटर ऑफ बार, यहाँ पे डायमीटर दिया गया है 16 mm वो कंसिडर किया हमने, प्लस 0.42 इंटू एक्स। तो हमने जैसे कि देखा x है हमारा सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है, तो ये राइट साइड 1 एंड लेफ्ट साइड 1 यानी कि 2 टाइम्स 0.42 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास है 508 mm, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो हमारे आंसर अब मिलता है 6.502 मीटर। ऐसे हम कटिंग लेंथ ऑफ बेंटर बार भी निकाल सकते हैं। अब हम उसका वेट फाइंड करते हैं। तो 16 mm का सलिया है तो उसका वेट हम इक्वेशन से फाइंड करें तो वो होता है 1.58 और उसको हम मेजरमेंट शीट में पुट करें तो यहाँ पे बेंटर बार है आइटम का नेम और कितने बेंटर बार हमने यूज किए हैं तो 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू लेंथ ऑफ बार कितना हुआ 6.5 मीटर और उसका वेट हमने लिखा 1.58, तो टोटल क्वांटिटी हमें मिल गई 20.54 kg। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप फाइंड करना है हमें, यानी कि जो स्टीरअप है पूरी जो यहाँ से स्टार्ट होती है इसे घूम के यहाँ से आके फिर से यहाँ पे मुड़ती है, तो उसकी पूरी लेंथ क्या है वो हमें निकालनी है। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे A और B कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे A है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन स्टीरअप इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि दोनों स्टीरअप है उसका सेंटर से सेंटर डिस्टेंस वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, उसको मैं x एज्यूम करता हूँ और जो वर्टिकल डायरेक्शन में है उसको मैं B एज्यूम करता हूँ। जब हम कटिंग लेंथ फाइंड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दिस A प्लस दिस A यानी कि 2 टाइम्स A प्लस B एंड दिस टाइम B मीन्स 2 टाइम्स B प्लस ये हमारी जो हुक की लेंथ है 1 एंड 2, तो 2 टाइम्स हुक लेंथ हो गई, माइनस यहाँ पे कितने 90 के बैंड है वो हमें माइनस करना है, तो 1 2 और 3, तो 3 टाइम्स 90 का बैंड है वो हमें डिडक्ट करना है उसमें से, माइनस क्या करना है अब ये जो हुक है वो 135 डिग्री पे बेंड होती है, कितनी हुक है 2 है, तो 2 टाइम्स 135 तो बेंड का डिडक्शन रूल है वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, बराबर है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एक हुक लेंथ फाइंड करना है और A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले A इज इक्वल टू क्या होता है हम देख लेते हैं, तो A इज इक्वल टू होगा हमारा टोटल विड्थ है 300 mm माइनस उसमें से मैंने 2 कवर निकाल दिए 30 mm इस साइड का 30 mm इस साइड का, माइनस A स्टीरअप और A स्टीरअप से बीच से मैंने A कंसीडर किया है, तो हाफ डायमीटर इस स्टीरअप का और हाफ डायमीटर इस स्टीरअप का, तो हो गया 2 टाइम्स हाफ डायमीटर ऑफ स्टीरअप।
तो हो गया, हमारा आंसर मिलता है 232 mm। और सेम टू सेम वर्टिकल स्टीरअप की लेंथ के लिए b इज इक्वल टू 600 है हमारा पूरा डेप्थ, माइनस ऊपर का कवर और नीचे का कवर हमने माइनस किया, माइनस हाफ डायामीटर नीचे का और हाफ डाया ऊपर की स्टीरअप का हमने माइनस किया, तो 2 टाइम्स हाफ डायामीटर ऑफ स्टीरअप किया, तो आंसर मिला हमें 532 mm बराबर है। और 135 के बैंड पे हम जब बैंड करते हैं तो जो हुक की लेंथ होती है वो हम कंसिडर करते हैं 9 इंटू 5, यानी कि 9 इंटू स्टीरअप का हमारा डायमीटर है 8, तो हमारी हुक एक हुक की लेंथ हो गई 9 इंटू 8 बराबर है। और हुक लेंथ के लिए मैंने यहाँ पे टेबल दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप के बारे में, यानी कि ए और बी और हुक की लेंथ की हमारे पास वैल्यू है, तो अब हम उसकी कटिंग लेंथ फाइंड करते हैं। तो स्टीरअप की कटिंग लेंथ हुई हमारी 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी प्लस 2 टाइम्स हुक लेंथ माइनस 3 टाइम्स द 19 बैंड रिडक्शन लेंथ माइनस 2 टाइम्स 135 बैंड रिडक्शन लेंथ। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब पुट कर दी, तो हमारा आंसर हो गया 1758 mm, यानी कि 1.758 मीटर। तो जो एक स्टीरअप होगी जो यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा घूम के आएगी, तो उसकी लेंथ हमें मिल गई 1.758 मीटर। अब हम फाइंड करने वाले हैं नंबर ऑफ स्टीरअप रिक्वायर्ड इन बीम, यानी कि बीम में कितने नंबर्स ऑफ स्टीरअप हमें चाहिए वो हमें निकालना है। तो हमारे पास इसके लिए सिंपल इक्वेशन है, नंबर ऑफ स्टीरअप रिक्वायर्ड इन बीम इज इक्वल टू बीम लेंथ बिटवीन द वॉल और कॉलम, यानी कि क्लियर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स, यानी कि बीच का जो क्लियर डिस्टेंस है वो हमें कंसीडर करना है, माइनस 2 टाइम्स कवर डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप प्लस 1। तो यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं क्या करना है हमें, तो इस सेंटर की लेंथ लेनी कंसीडर, तो वो है हमारी 4000 mm, उसमें से एक कवर और दूसरा कवर, 2 कवर हमें माइनस करना है, प्लस 1 करना है और डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप करना है। तो हमें आंसर मिला 28 नंबर ऑफ स्टीरअप मिली, यानी कि इस पूरे बीम में कितनी स्टीरअप जाएगी, तो 28 नंबर्स ऑफ स्टीरअप यूज होने वाली है। तो हम अब इस सभी वैल्यू को मेजरमेंट शीट में पुट करते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टीरअप है 28, उसकी लेंथ है 1.758, यानी कि 1 स्टीरअप की लेंथ हमारे पास है वो हमने लिख दी यहाँ पे। अब उसका वेट कितना होगा वो है यहाँ पे d² डिवाइड बाय 162 करके हमने kg पर मीटर में उसका वेट निकाला, और तीनों मिला के हमारे पास उसकी क्वांटिटी मिली हमें 19.44 kg, यानी कि जो स्टीरअप हम यूज करने वाले हैं वो कितने kg का होगा, 19.44 kg का होगा। अब इस सभी वैल्यू को मैंने बार बेंडिंग शेड्यूल में पुट कर दिया है, जैसे कि हमारा पहला था एंकर बार, जो कॉक के 2 बार थे, वो है 2 लेंथ इंटू kg पर मीटर में उसका वेट है वो लिखा, और उन सबका मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी मिल गई 10.13 kg। ऐसे मैंने सबका लिख दिया और लास्ट में हमारा टोटल वेट हुआ 78.55 kg। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा एक्चुअल वेट हुआ, पर थोड़ा बहुत वेस्टेज तो रहेगा ही, तो हमें उसके लिए 5% एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो हम यहाँ पे ऐड 5% वेस्टेज का करते हैं, तो वो होता है 4 kg, और उसको मिला के हमारा ग्रोस वेट होगा बार का, वो होगा 82.55 kg। तो इस तरह से हम किसी भी बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल बना सकते हैं और निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।